Hello friends, welcome to Mentor Nation. तो I am back with another video of our 1000 क्वेश्चन सीरीज। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक करेंगे। ठीक है, अब उसको करने से पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों को पहली दो वीडियो जो हमने नंबर सिस्टम की करी है, क्या उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ सर कुछ नई चीजें सीखने को मिली और अब मुझे लग रहा है कि हाँ काफी चीजें हम कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू नंबर सिस्टम। हमने उसमें यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, काफी सारी पॉसिबिलिटी, सबके टाइप के क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा एजेंडा है अगले 50 क्वेश्चंस का, वो है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें से आज के जो 25 क्वेश्चन है जो अभी हम इस वीडियो में करेंगे वो हमारे बेसिक्स हैं। ठीक है, हो सकता है आपको लगे कि सर क्या करा रहे हो, बहुत बोरिंग है, लेकिन ये बहुत जरूरी है ताकि आपको हर तरह से क्लियर हो जाए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो मुझे अच्छे से कर पाऊं। ठीक है, उसके बाद जब अगली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एलसीएम, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे सेम टॉपिक के, एलसीएम एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चन, मतलब जो दिमाग में दर्द पैदा करे वैसे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी इस क्लास से स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में 1 मिनट का टाइमर सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस में दूंगा, बाकी सब में 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड ऐसा ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस आसान है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइमर 1 मिनट। थोड़ा इंजन गर्म होने में टाइम लगेगा, इसलिए 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं। फटाफट करिए और इसका आंसर बताइए, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसे। डन, फटाफट। देखो अब ये क्वेश्चन ना काफी आसान है। यहाँ पर सिर्फ हम एक चीज का यूज करेंगे, वो क्या है, अगर सिर्फ हम दो नंबर के बारे में बात करते हैं ना बेटा, एक नंबर ए है और एक बी, तो ये फिक्स होता है कि उन दो नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट एचसीएफ के साथ हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको लिख लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, लेकिन और लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स की बात करेंगे तब। ठीक है, तो अब वही चीज है, मेरे को तीन चीजें पता है। एलसीएम पता है कितना है, 864। एचसीएफ पता है 144। इसके बराबर होगा इफ वन नंबर इज 288, दूसरे नंबर को ए मानो। अब ये गया दो, 432। तो ऑप्शन 3 मेरा आंसर आ गया, सीधा सा आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट करेंगे। दिस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, टाइमर 30 सेकेंड। फटाफट करिएगा, इस 30 सेकेंड का टाइमर दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। डन, सेम चीज कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कितना है, 1920। उसका प्रोडक्ट निकाला किसके साथ बेटा, 16 के साथ, और उसका दो नंबर्स का प्रोडक्ट है जिसमें से एक नंबर कितना है, 128। तो दूसरा नंबर क्या होगा ये निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, देखो। 8, 1 2 3 0, सॉरी 2 4 0। तो एक दूसरा नंबर आ गया 240, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2। क्या आंसर आया बेटा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन करिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस।
नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर निकालने हैं। ठीक है, ट्राई मारो, 1 मिनट का टाइमर, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, करिए इसे फटाफट गाइस। फटाफट इस वीडियो को शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ। डन। अब वो कह रहे हैं दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 2160 और HCF कितना है 12। कितना है HCF 12। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं। अगर HCF 12 है बेटा तो क्या मैं बोल सकता हूं एक नंबर 12A होगा और दूसरा नंबर 12B होगा, क्योंकि HCF ही तो कॉमन है, बाकी A एंड B क्या होंगे, को प्राइम। यहां तक क्लियर है। तो अब मैं इसको 2160 के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको लिख सकता हूं 12A गुना 12B। हाँ या ना, 12 से काटा 1, 15। तो अब मुझे पता चला जो दो कोप्राइम है उनका प्रोडक्ट कितना है 15। 15 को फैक्टराइज करा, 5 3 3 1, या तो 5 इंटू 3 होगा या 1 इंटू 15 होगा। अभी को प्राइम का फैक्टर है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन मेरे को पता चल गया ना ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, 2 पेयर्स। तो ऑप्शन 2 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, आसान सा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई मारिए, करिए इसे ट्राई फटाफट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एक बार ट्राई करिए इसे। डन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। एक नंबर 75 से 125 के बीच में है, ठीक है, बताओ वो कौन सा नंबर। मुझे नहीं पता दोनों नंबर, मैंने बोला लेट द टू नंबर्स भी पहले की तरह 13A 13B। 13A 13B क्यों किया बेटा, क्योंकि HCF क्या है मेरा 13। अब 13 इंटू 455 LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत, 13 से 13 काट दिया। अब ये 13 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 5। तो मेरे पास ए बी का प्रोडक्ट कितना आया 35। 35 को फैक्टराइज करा तो या तो 1 इंटू 35 या 5 गुना 7। अब यहाँ पे इसको 13 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नंबर तो 13 आ जाएगा, एक नंबर 400 कुछ चला जाएगा, इन चारों में से तो नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब इन दोनों में ही पॉसिबल है, 5 को 13 से किया 65, 7 को 13 से करा 91, तो आंसर क्या आएगा 91। करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन 2।
समझ में आया क्वेश्चन कैसे करा, कैसे अप्रोच किया। अगला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर्स इज दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करिए फटाफट। हो गया। देखो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तीन डिफरेंट नंबर्स का एलसीएम कितना है बेटा 120। आप बताओ कौन सा इसमें से एचसीएफ नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात बताओ, अगर मेरे पास नंबर है 3 और 4, नंबर मानो 8 और 12, ठीक, इसका एचसीएफ कितना है 4 और इसका एलसीएम कितना आएगा 24। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी मेरा एलसीएम होता है ना बेटा, वो मेरे एचसीएफ और नंबर्स का मल्टीपल होता है। क्या बोला मैंने, जो भी मेरा एलसीएम होता है वो मेरा एचसीएफ और बाकी के नंबर सबका मल्टीपल होता है। मतलब 4 की टेबल में भी 24 आएगा, 8 की टेबल में भी 24 आएगा, 12 की टेबल में भी 24 आएगा। इसका मतलब हुआ मल्टीपल, सिंपल सी बात। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, अब वो एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है ना। 120 के फैक्टर देख लेते हम कौन कौन से हैं, फिर पता चल जाएगा। 2 से करा 60, 2 से करा 30, 2 से करा 15, 5 से करा 3, 3 से करा 1। अब देखो 8 बन रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 24 भी बनेगा, 8 3 24, ठीक है, ये दोनों तो बन रहे हैं। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 3, यानी कि 12, तो ये भी बन रहा है। क्या नहीं बनेगा, 35 नहीं बनेगा। तो उसने बोला क्या नहीं हो सकता, तो 35 नहीं हो सकता। तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, 4, यानी कि 35, फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से कि मैंने कैसे समझाया। अगला क्वेश्चन देखो, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर। ये अलग तरह का क्वेश्चन है। टाइमर 1 मिनट, ट्राई मारो इसे फटाफट करने की, करिए इसे। हो गया डन बेटा। देखो अब वो क्या कह रहा है, सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जिसको 4 से डिवाइड करूं, 6 से डिवाइड करूं, 8 से, 12 से, 16 से, हर केस में रिमाइंडर क्या आएगा, नंबर 2। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, तो यानी कि इन सबका एलसीएम। अब एलसीएम का भी एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। नंबर क्या है, 4, 6, 8, 12, 16। ये चीज लिख भी लेना, अगर सबसे बड़ा नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल है तो एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होता है। मतलब अगर मेरे पास यहां पर 12 नहीं होता और 6 नहीं होता, तो 4, 8 और 16 का एलसीएम अपने आप 16 हो जाता, क्योंकि 4 की टेबल में भी 16 आता है, 8 की टेबल में भी 16 आता है। तो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा वो नंबर अगर सब छोटों का मल्टीपल है तो वही एलसीएम हो जाएगा। वही चीज यहां पे यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो 4 का 16 है, 6 का 12 है,
8 का 16 है, तो मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। 3 गुना 4 12 दूनी 4 48। एलसीएम क्या आ गया बेटा? 48। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना चाहिए मुझे? 2। तो मैंने 2 ऐड कर दिया किसमें? एलसीएम में 50। तो 50 एक ऐसा नंबर है, अब मैं जिससे भी डिवाइड कर दूं सब पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 मेरा 50 आंसर। अगला क्वेश्चन, इसे करिए ट्राई, फटाफट करिए। हो गया? सबसे बड़ा ऐसा नंबर 5 डिजिट का, greatest number of 5 digits which when divided by 3 5 8 12 have 2 as the remainder। सबसे पहला स्टेप वही है, 3 5 8 12 का एलसीएम लो। 3 1 5 8 4 8 पंजे 40, तो यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 120। ठीक, एलसीएम कितना आया बेटा? 120। अब सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर क्या होता है मेरे बच्चों? 5 बारी 9 लिख लूंगा, यानी कि 99,999। अब 120 से जरा करे डिवाइड। ठीक, 8 960, 9 3 9 3 360, 9 3 9 3 360, यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 39। अगर मैं इसमें से 39 कम कर दूं तो यानी कि क्या बचेगा? 99,960 बचेगा। ये ऐसा सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल। अभी मेरे को क्या चाहिए? रिमाइंडर 2। रिमाइंडर 2 कैसे आएगा? कुछ नहीं करना, ये 2 को इसमें जोड़ दो, तो 99,962 क्या हुआ मेरा आंसर? ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी। तो यही होगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइमर दूंगा, ट्राई मारो इसे, करिए। हो गया? A, B, C start running at the same time and at the same point in same direction in a circular stadium. A completes a round in कितने सेकंड्स? 252 सेकंड में। B कितने में? 308। C कितने में? 198 में। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? अब वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? कुछ नहीं करना, इन सबका एलसीएम निकालना है, उस टाइम पे मिलेंगे। सिंपल सी बात। एलसीएम निकालो, 2 1
2 6 1 5 4 9 9। ठीक, अब देखो 11, ये तो नहीं जाता, ये जाएगा 1 4। ठीक, ये जाएगा 9 7 1 8 2 9 18, क्योंकि 2 और 9 का मल्टीपल 18 है तो डायरेक्ट वो लिख सकता हूं। 22 7 8 56 6। ठीक, कुछ नहीं करना, 22 को गुना करना है 126 से। ठीक है, देखो 2772, कितना आंसर आया? 2772 सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक चीज और देखो, सत्ताईस सौ बहत्तर को 60 से डिवाइड, क्यों? क्योंकि आंसर्स किस में है? मिनट में, तो मेरे को मिनट निकालने पड़ेंगे। 4 240 7 3 2, यानी कि 6 360 12, यानी कि 46 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन 4। ठीक है, मैं एक्चुअली उस टाइम पे ये देख रहा था कि क्या इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 22 को अगर सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो है आसान तरीका। ठीक है, लेकिन अगर 2 डिजिट से करना है, 3 डिजिट से करना है तो कैसे होगा वो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसे ही किया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, टाइमर 1 मिनट, करिए फटाफट। हो गया? फाइंड द लार्ज, अच्छा उससे पहले अगर मुझे ये करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करेंगे तो डायरेक्ट 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा। दिक्कत कब आएगी? जब कैरी जाएगा। तो 8 दूनी क्या होता है? 16, 1 और 6 लिखो, 1 और 6 को जोड़ा 7, 176। ठीक है, तो यही चीज मैं उस टाइम पे सोच रहा था। ये वाला क्वेश्चन करो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट डिवाइडिंग बाय दिस द रिमाइंडर्स आर दिस रिस्पेक्टिवली। अब देखो 15 में से 11 घटाओ 4, 18 में से 14 घटाओ 4, 21 में से 17 घटाओ 4, 24 में से 20 घटाओ 4। हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, इन सबका पहले एलसीएम निकालो। किसका? 15 18 21 24। ठीक है, 9 से कर दू डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 9 दिख रहा है मेरे को। 5 2 7 8। ठीक,
8 से कर दिया, 5 1 7 1 35, तो यानी कि 35 गुना 72। ठीक, 35 दूनी 70, 245 252, कितना आया 252। अब ये मेरा कुछ गलत किया है क्या? 15 18 21 24, अच्छा ठीक है, कितना आया मेरा 2520। अब मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बेटा क्या है 9999। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर इसको 3 से गुना कर दो तो भी बात बन जाएगी, 7560। कितना आएगा 7560। लेकिन ये वो नंबर है बेटा जो कि मेरे को डिविजिबल है इन सब नंबर से। मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर। कुछ नहीं करना, अब मेरे यहाँ पे इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा था 4, इसमें से 4 घटा दो, 7556 बनेगा। अब क्या 7556 वो नंबर नहीं है जो ये सारे रिमाइंडर्स दे देगा? बिल्कुल देगा, ट्राई करो। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 2, 7556। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए, करिए इसे फटाफट, 1 मिनट का टाइम। हो गया, आसान क्वेश्चन था ये। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कैन बी ग्रुप्ड एग्जैक्टली इनटू 6 8 और 10। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ नहीं करना, 6 8 10 का एलसीएम निकाल के बता दो। 8 3 1 5 15, 15 8 120। क्या आंसर आ गया 120। आसान था। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखने में बड़ी डिफिकल्ट लगता है, वैसे बहुत आसान है। हो गया, करेक्ट रहा। अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स अ रिमाइंडर 9। 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 9, 9 से डिवाइड किया रिमाइंडर 8, 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर 7। वही चीज नहीं है, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 1। 10 9 8 का एलसीएम करा, 8 5 9 1 45। ठीक, 45 8 360, 360। अब इन तीनों का सम क्या है, डिफरेंस क्या है, 1 1 1, एक माइनस करा, ऑप्शन 3 359। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए इसे, फटाफट करिए।
हो गया। देखिए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, 20 और 35, ईच टाइम द रिमाइंडर इज 8। क्या आता है रिमाइंडर? 8। कुछ नहीं करना, 15, 20, 35 का एलसीएम निकाला, 5, 3, 4, 7, 4 3 12, 12 7 84, यानी कि 420 एलसीएम आ गया। रिमाइंडर कितना है? 8। तो 8 जोड़ा, आंसर कितना आया? 428। कर चुके हैं पहले सेम। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट रेड क्रॉसिंग्स आर दिस change after 24, 36 and 54 seconds respectively if they all change simultaneously at 10:15 पे। सब इकट्ठे 10-15 पे चेंज होते हैं। अब अगली बारी इकट्ठे कब होंगे ये निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करिए। 1 मिनट का टाइमर, ज्यादा से ज्यादा करिए इसे गाइस, फटाफट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 20 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम 24, 36, 54। ठीक है, 2, 12, 18, 27। अब 27 बोले तो 3 बारी आएगा, तो डायरेक्ट लिख दू 27। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 हटा दिया तो 4, 3 हटा दिया, 9 हटा दिया तो 2, तो 4, यानी कि 8 दूनी 27। ठीक, 8 सत्ते 56, 6 5, 8 दूनी 16, 21। ठीक है, यानी कि 3 मिनट 36 सेकेंड। तो 10-15 के बाद 3 मिनट कब हुए? 18 पे। ऑप्शन 2 सही आंसर। क्या हुआ बेटा सही आंसर? ऑप्शन 2। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स। ठीक है, टाइमर 1 मिनट का, फटाफट ट्राई करो और सॉल्व करो, करो इसे फटाफट। डन। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। 10, 15 एंड 20 का ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखो, 10, 15 एंड 20, इनका एलसीएम क्या होगा? 60। एलसीएम क्या होगा बेटा? 60 होगा, क्योंकि 20 का एलसीएम भी है, 15 का मल्टीपल भी है, 10 का भी है। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आता है? 9999। इससे डिवाइड करूंगा 60 से। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बता रहा है। देखो,
60 939 6 360 936 360 यानी कि 39 रिमाइंडर आया, यानी कि 9960 डिविजिबल है। ऑप्शन टू क्या आंसर आया? ऑप्शन टू। आसान सा क्वेश्चन, इसे करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फटाफट ट्राई करिए इसे गाइस। हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 and 910 पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सबको बराबर बराबर चीज मिले, कोई चीटिंग ना हो। अब इसको करने का तरीका देखो, एचसीएफ निकालने का ना ऐसा तरीका बताता हूं कि मजा आएगा और आराम से होएगा। कुछ नहीं करना, 1001 में से 910 को घटा दो, 91 आया। या तो ये एचसीएफ है या ये मल्टीपल ऑफ एचसीएफ है। अब अपने ऑप्शन चेक मारो, हो गया। अगला क्वेश्चन, टाइमर 1 मिनट, फटाफट ट्राई करिए इसे, करिए इसे फटाफट। अब देखो इसका करने का तरीका, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस लीविंग दिस एंड दिस। अब मतलब 307 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 3, यानी कि 304 डिविजिबल। 330 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 7, यानी कि 323 डिविजिबल। दोनों का एचसीएफ यानी कि दोनों का डिफरेंस 17। ऑप्शन 3 डन। सॉरी, दोनों का डिफरेंस यानी कि 19, यानी कि ऑप्शन 1। ठीक है। अगला करिए इसे, टाइमर वही 1 मिनट, फटाफट करिए क्वेश्चन को। हो गया। देखो थोड़ा सा टाइमर कम दे रहा हूं, ट्राई करो, वरना वीडियो पॉज करके करो। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस दिस एंड दिस टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, यानी कि सब सेम रिमाइंडर। यहाँ पे ट्राई मारो 24 से, 24 को से डिवाइड करो, 25 को रिमाइंडर 1, 73 को रिमाइंडर 1, 97 को रिमाइंडर 1। ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लेना यार, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कॉन्स्ट्रेन है मुझे, तो इसलिए मैं फटाफट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप 1-1 मिनट का पॉज लेना।
A milkman has 75 liters milk in one can and 45 liters in another. ऐसा बताओ कि जो दोनों को इंडिविजुअली इक्वली मेजर कर पाए, तो इन दोनों का HCF यानी कि 15 लीटर, ऑप्शन 3। आसान था क्वेश्चन। ये देखो 80, ये क्वेश्चन अच्छा है। 84 मैथ्स बुक, 90 फिजिक्स बुक्स एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड टॉपिक वाइज। हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट द हाइट रिमेन्स द सेम। कुछ नहीं करना, इनका HCF निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस 6, तो यानी कि 6। करेक्ट आंसर क्या आया बेटा? 6। अगला क्वेश्चन, यहां पर भी वही चीज है, इन तीनों का HCF निकालना है। डिफरेंस देखो, डिफरेंस 31 31। ठीक, अगला क्वेश्चन। यार यहां पे ना ऑप्शंस मत देखना, ये ऑप्शन गड़बड़ है। अब आप ट्राई करो, इसका HCF कितना आएगा बेटा? 391 में से 323 गए, 3 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 68 यानी कि 34 यानी कि 17 HCF है मेरा। कैसे? 17 गुना 23 और ये कितना हुआ? 17 गुना 19। तो टोटल क्लासरूम कितने हुए? 23 और 19 को जोड़ा तो 42। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? 42 क्लासरूम। ठीक, अगला क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ 2-digit नंबर इज दिस एंड देयर HCF इज दिस, द नंबर्स आर। देखो HCF दिया है 12, तो नंबर को बांधो 12A 12B। अब हमें नंबर निकालना है, प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी पता है। 2160 बराबर है 12A इंटू 12B के। 12 से 12 काटो 1, 80, 15। तो नंबर्स क्या हुए बेटा मेरे? ऑप्शंस देखो, या तो 1 इंटू 15 या 3 गुनी 5, तो यानी कि 12 और 180 या फिर 36 और 60। तो ऑप्शन 3 36 और 60 मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब आओ लास्ट क्वेश्चन पे। नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट ये वाला, तो ये वाला सेकंड लास्ट। LCM and the HCF of numbers are this. LCM and HCF of the number 28 and 42 are in the ratio. देखो LCM कितना है? 28, नंबर है 28 एंड 48, तो इनका LCM कितना होगा 28 एंड 42 का? 2, 14, 21, 7, 2, 3, 6, 6 12, 12 7 84। LCM आ गया 84। HCF कितना है? क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 14 कॉमन है। कितना कॉमन है? 14 कॉमन है। तो 84:14 यानी कि 6:1 यानी कि ऑप्शन 1। क्या आंसर हुआ बेटा? ऑप्शन 1। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3, देयर एलसीएम इज 54, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। देखो अगर रेशियो 2:3 एंड एलसीएम 54 है तो नंबर 2x एंड 3x होगा। इनका एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू एक्स विच इज 54। तो x कितने के बराबर आया? 54 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 9। तो नंबर क्या हुआ? 18 एंड 27। तो टोटल कितना हुआ? 45 यानी कि ऑप्शन 3। सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई थिंक सब क्लियर होगा। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछो एंड नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद दोस्तों।